Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज फिर आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखते हैं, लेसन का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम लोग एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि जनन है क्या। किसी भी जीव के द्वारा संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, इसी क्या कहते हैं, जीवों में जनन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पे जो भी जीव जन्म लेते हैं उनकी एक निश्चित आयु के बाद क्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत भी उनकी संख्या या उनकी जाति नष्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि वह अपने ही समान जीव को क्या करते, अपनी मृत्यु के पहले ही उत्पन्न कर देते हैं। किसी भी जीव के जन्म से मृत्यु के मध्य का समय उसका क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं जनन पे। जनन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, देखते हैं। एकल जीव जनक के द्वारा संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात किसी भी एक जनक के द्वारा ही क्या हो जाएगा, संतति का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। फिर अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। अलैंगिक जनन में एक बात और आपको याद होकर रखनी चाहिए कि अलैंगिक जनन में आनुवंशिक लक्षण बदलते नहीं हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो देखते हैं, नंबर 1 विखंडन है, उसके बाद खंडन है, फिर मुकुलन है, फिर क्या है, कायिक प्रवर्धन है। तो हम लोग देखते हैं विखंडन क्या है। विखंडन मतलब होता है जब किसी भी एक जीव का केंद्रक स्वतः ही, किसी भी एक जीव का केंद्रक क्या करे, स्वतः ही एक नए जीव का निर्माण कर दे, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। हम लोग आगे चल देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, खंडन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे जीव जिनके केंद्रक स्वतः ही पृथक होकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे क्या, इस विधि क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। आगे देखते हैं खंडन क्या है। तंतुमय शैवाल पादप के स्वतः या दुर्घटनावश 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाने पर प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग खंडन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा के बारे में हम लोग देखते हैं, जो आप लोग इसका एक एक पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर इसके आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाती, प्रत्येक खंड क्या हो जाते हैं, जो पुराने खंड होते जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। मुकुलन। मुकुलन क्या है, इसको समझते हैं। मुकुलन बहुत आसान है, मुकुलन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुकुलन का मतलब होता है किसी जीव के ऊपरी सतह पर सूक्ष्म उभार निकलते हैं। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं हाइड्रा पे, हाइड्रा क्या हो जाता है, सूक्ष्म उभार निकलते हैं। सूक्ष्म उभार निकलने के बाद क्या हो जाता है, टेंटिकल संख्या 8 होती है, 8 या 10 होती है। सूक्ष्म उभार निकलते हैं। इसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इसी उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने मतलब मुकुलन का मतलब यह है, बडिंग है यह है। ठीक है, तो होता क्या है कि जीव के बाहरी सतह पर सूक्ष्म उभार निकलते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। इस मुकुल के आकार में निरंतर वृद्धि होने के उपरांत इसका आकार जैसे बढ़ता जाएगा, अंततः यह जनक से क्या हो जाएगा, पृथक होकर
स्वतः ही बेस से लग के नए पादप का क्या करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। किसी जीव की बाह्य सतह पर सूक्ष्म उभार निकलते हैं, इन्हीं उभार को मुकुल कहते हैं। मुकुल वृद्धि करके क्या हो जाते हैं, जनक से पृथक होकर एक नए संतति का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे देखते हैं कायिक प्रवर्धन। इसका मतलब ये समझिए, कुछ निम्न मतलब जैसे कि सवाल हो गए, सूक्ष्म हो गए, तो कुछ निम्न व कुछ उच्च श्रेणी के पादपों में किसी भी भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से कौन कौन से होता है, एक तो है नेचुरल हो, एक है कृत्रिम। नेचुरल मतलब जो प्रकृति में स्वतः है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो एक है आर्टिफिशियल है। अब देखते हैं इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बहुत से द्विवर्षीय बहुवर्षीय पादप हैं। द्विवर्षीय मतलब ऐसे पौधे जो द्विवर्ष के उनका जीवन काल होता है, बहुवर्षीय मतलब जो बहुत लंबे समय तक उनका जीवन काल होता है। द्विवर्षीय व बहुवर्षीय पादपों का कोई अंग प्राकृतिक रूप से मात्र पौधे से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अनुकूल परिस्थिति मतलब जब उसके सर्वाइवल एटमॉस्फेयर होगा तभी कोई भी प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, या उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संभव है। ठीक है, तो यह निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे कि जड़ द्वारा हो, तने द्वारा हो, पत्ती के द्वारा हो, आदि है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नंबर 1, भूमिगत तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, अनेक बहुवर्षीय शाकी पौधे के तत्व तने के भूमिगत भाग भोजन संचय करके कायिक जनन में सहायता करते हैं। जैसे कि बल्ब है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बल्ब की जैसे ऐसे पौधे हैं, जैसे इसमें प्याज भी आता है, लहसुन आता है, और ठीक है, तो हम लोग कहने मतलब इनके तने में क्या हो जाता है, विकास होता है, और इन्हीं तने के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। नंबर 2, अर्धवायु तने के द्वारा बाय द सब एरियल स्टेम्स। अर्धवायु तना जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो ज़मीन को भी सतह उगते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी आधा तना ज़मीन के ऊपर होता है, आधा तना क्या हो जाता है, ज़मीन के नीचे रहता है। तो हम लोग ऐसे पौधे के बारे में समझते हैं कि इनमें किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखते हैं कायिक प्रवर्धन अर्धवायु तने में क्या होता है। ऐसे पौधे क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के समांतर क्या हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे तने का आधा भाग ऊपर तथा आधा भाग ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, और ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूस्तारी, ठीक है, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। कुछ एग्जाम्पल तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए दूब, आप लोग देखे होंगे, दूब घास जो होता है, उसके अलावा है, ठीक है, और देखते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी है, जलकुंभी है, तो ये सब इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, जिनके आधे तने ज़मीन के ऊपर होते हैं, आधे तने मतलब सतह के ऊपर होते हैं, आधे तने सतह के नीचे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन देखते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां भोजन को संचित करके मांसल हो जाती हैं, और उनसे ही कलियां निकल के अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके नए पादप का निर्माण होता है। जैसे एलोवेरा, बहुत छोटा मतलब बहुत आम एक एग्जाम्पल है, एलोवेरा आप लोग देखे होंगे। एलोवेरा में क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, पत्तियों में जो कांटे होते हैं, उन्हीं कांटों में से हल्का हल्का जो उभार देखते हैं आप लोग, उसी में से अंकुर निकलते हैं, उसी से एक नए पौधे का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है, पत्ती के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं कि पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये भी एक प्राकृतिक विधि है। ठीक है, नेचुरल है। उसके बाद बाय रूट है। बाय रूट मतलब जैसे कुछ पौधे आप लोग देखो, ज़्यादा करके एग्जाम्पल तौर पे हम शीशम देखते हैं। ठीक है,
इनकी जड़ें जो जड़ें होती हैं उनसे कुछ शाखाओं पर कलिकाएँ निकल जाती हैं और एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बाय रूट। कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? जिन पौधों में बीज बनने में कठिनाई होती है उनमें क्या होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा उनमें नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इसमें निम्नलिखित विधियाँ हैं, ठीक है। बाई लेयरिंग है, जिससे मान लीजिए दाब लगाना है। देखते हैं हम लोग इसका मतलब। दाब लगाने में आप लोग जानते होंगे, दाब लगाने का मतलब क्या होता है कि पौधे के किसी एक भाग को, किसी एक पत्ती के वाले भाग को क्या कर देते हैं, मिट्टी की सतह के नीचे से हल्का सा दाब लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या हो जाता है, जहाँ दाब लगाते हैं मिट्टी की सतह के अंदर जड़ निकल जाती है। जब जड़ निकल जाती है उसको हम लोग मेन ब्रांच से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जब यहाँ से हम लोग कट कर देंगे तो हमें एक नया पेड़ प्राप्त हो जाता है, जो हम इसे आराम से कहीं भी लगा सकते हैं। तो दाब लगाने में इसका मतलब ऐसे हम लोग समझते हैं कि इस विधि में मृदा की समीपवर्ती शाखाओं को नीचे झुकाकर जहाँ पर मिट्टी होती है छूती रहती है वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। दबाने के बाद कुछ समय के बाद लगभग 1 महीने या कुछ वो तो पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, समय के उपरांत क्या कर देते हैं, उसे मुख्य शाखा काट दिया जाता है और काटने के बाद नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, उसके और नींबू में बहुत ज़्यादा योग किया जाता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व क्या है? यह प्रवर्धन की सबसे सस्ती और आसान विधि है और नए पौधे इससे आप तेजी से वृद्धि करा सकते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में किसी पौधे के फल लगने की अवधि को हम कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी फल लगने का 8 साल है, 10 साल में पौधे में फल लगता है, तो अगर आप कायिक प्रवर्धन करा के नए पौधे निर्माण करते हैं तो उसमें जल्दी ही फल लग जाएंगे। बात करते हैं आगे, देखते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए बीज जिनमें पौधे में नहीं हो रहा है उसका भी हम पौधे मतलब उनके नए संतत पौधे बना सकते हैं। जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, गुलाब हो गया। इस विधि के द्वारा एक ही पौधे पर अनेक जाति के पौधे को विकसित किया जा सकता है, गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। पुरानी जाति के पौधे के समाप्त किया जा सकता है और नई जाति के पौधे के विकास किया जा सकता है। लेकिन हानियाँ भी कुछ हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कायिक प्रवर्धन देखते हैं क्या है। जैसे कायिक प्रवर्धन के द्वारा आप नई जाति पौधे नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, जो भी आनुवंशिक लक्षण वही रहेगा और दूर दूर तक नहीं फैल पाते नए पौधे, जिससे विकास क्या हो जाता है उनका बाधित हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन देखते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब यहाँ पे है कि सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया में किसी कोशिका ऊतक या भाग को संवर्धन माध्यम में क्या किया जाता है, नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, आप लोग देखिए एक बार। इसमें क्या होता है, एक फ्लास्क होता है, फ्लास्क में क्या होता है, पोषक तत्व भरे होते हैं। पोषक तत्व भरे होते हैं तो क्या करते हैं कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा जिसका आपको कराना है क्या सूक्ष्म प्रवर्धन, तो उसकी ऊतक कोशिकाओं को ले लेते हैं, ऊतक कोशिकाओं जिसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि ऊतक कोशिकाओं से नए नए अंकुर निकलते हैं, नए नए पौधे निकलते हैं। निकलने के बाद क्या कर दिया जाता है, जैसे जैसे वो विकसित होने लगते हैं तो उन्हें फ्लास्क से मतलब परक नली से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसी विधि क्या करते हैं, इसी को सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हम लोग देखते हैं आगे क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ क्या क्या हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यंत कम समय में व कम स्थान पर अधिक पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा विकसित किए गए पौधे विषाणु जनित रोगों से मुक्त होते हैं। सभी पौधे एक ही आनुवंशिक रचना के होते हैं। हम लोग बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि लैंगिक जनन जब दो विपरीत लिंगी जनकों के द्वारा होने संतत का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो विपरीत, जैसे कि मान लीजिए एक मेल और एक फीमेल, दो विपरीत जनक हैं, दोनों विपरीत जनक के द्वारा एक नए संतत निर्माण हुआ तो इसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। या जब दो विपरीत लिंग के नर व मादा युग्मकों के संलयन से नए युग्मनज का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे युग्मनज एक जायगोट क्या है, जायगोट समझिए आप लोग बार। जायगोट मतलब यह हुआ कि एक मान लीजिए नर सेल है, नर की जनन कोशिका है, एक मादक जनन कोशिका है, दोनों ने संयुग्मन किया, एक कोशिका का निर्माण हुआ। तो जो एक कोशिका निर्माण हुआ इसके अंदर नर और मादा दोनों के लक्षण है।
लेकिन ये क्या है कि सिर्फ शिशु की प्रारंभिक सेल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज या जायगोट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें नर व मादा युग्मक के संलयन में युग्मनज बनता है। दूसरी बात, एक ही माता पिता के सभी संतानों में आनुवंशिक रूप से भिन्नता होती है। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता का मतलब समझिएगा कि किनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, वह किस, जैसे उनमें लैंगिकता का अर्थ यह हुआ कि वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, क्या सिस्टम है देखते हैं। जैसे केचुआ, आप लोग देखो, केचुआ स्पंज फीताक्रिम है, टेपवर्म है। टेपवर्म ये आंत में पाया जाता है, आप लोग इसको जानते होंगे। टेपवर्म आंत पाया जाता है और उनके आंत पाया जाता है जो सुअर मतलब खाते हैं। ठीक है, तो और इसकी एक विशेषता यह है कि टेपवर्म कभी लीवर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, केचुए स्पंज फीताक्रिम आदि जीव उभयलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा दोनों लक्षण समाहित होते हैं। तो वे जीव जिनमें नर और मादा पृथक रूप से पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जिनमें समाहित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। तो यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। द्विलिंगी का मतलब यह हुआ कि इसी में मादा भी है और नर भी है। ठीक है, एक लिंगी का मतलब हुआ नर अलग है और मादा अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। पादपों के प्रकार। पादप कितने प्रकार हो सकते हैं, पुष्पी पादपों प्रकार दो प्रकार हो सकते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या है देखते हैं हम लोग। इस प्रकार के पौधे के जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प लगता है और फल बनते हैं और ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल तौर मान लें, जैसे आप लोग बांस देखे होंगे, बांस के में अगर फल लग गया एक बार तो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, केला आप लोग देखे होंगे, सब मोनोकार्पिक प्लांट हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट में। इस प्रकार के पौधे बहुवर्षीय पादप होते हैं जो एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं, इनमें फल फूल आते रहते हैं। जिससे आप लोग देखे होंगे आम। ठीक है, तो ये क्या है, आम जो है। आगे देखते हैं, आम इसी कैटेगरी में आता है, उसमें एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, फल फूल आने लगते हैं। पादपों में लैंगिक जनन, इसको समझते हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनमें लैंगिक जनन होता है, इनकी संख्या बहुत अधिक है, ऐसी बात नहीं है इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी है। तो देखते हैं, यदि किसी पादप में नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित होते उसे उभयलिंगी कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। जैसे आप लोग सरसों गुड़हल देखे होंगे। उसके बाद जिनमें दोनों अलग अलग होता है उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसको आप लोग पूछें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, लैंगिक जनन की परिघटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।